देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है और पक्ष और विपक्ष ने भी अपने जो उम्मीदवार है उसके लिए घोषणा कर दी है। तो हम इस वक्त दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद है। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जनता कल्याण मोर्चा के द्वारा। हमारे साथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने निर्दलीय जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो जानेंगे कि क्योंकि एक तरफ तो वो साधु है, सन्यासी हैं, तो राजनीति में आने का क्यों फैसला लिया। पहले स्वागत है सर में। बहुत अच्छे हैं, आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है कि आप साधु हैं, सन्यासी हैं, तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का फैसला क्यों? साधु सन्यासियों को राजनीति में होना चाहिए और ऐसे उदाहरण भी बहुत सारे हैं। और जहां तक मेरा मानना है कि महात्माओं का, आध्यात्मिकता का और राजनीति का बड़ा पुराना मेल है, क्योंकि पुराने इतिहास में जो बड़े चक्रवर्ती राजा हुए हैं, जो न्यायकारी राजा हुए हैं, जो धर्मनिष्ठ राजा हुए हैं, उनके सारे राजकाज चलाने वाले राज्यसभा में संत, महात्मा और ऋषि लोग ही हुए हैं। उनके बताए मार्ग पर ही सारा कार्य हुआ है, इसलिए उनके नाम के आगे भी लिखा गया है बड़ा धर्मात्मा राजा है। केवल उसके आगे लिखा गया जो न्यायकारी राजा होता था, जो अच्छा राजा होता था, जो जनता जनार्दन के दिल में बसता था, उसके आगे लिखते थे बड़ा धर्मात्मा, यानी कि आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा, महात्मिक राजा, आत्मिक राजा। इसलिए महात्मा का और राजनीति का मेल है। तो जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए बहुत सारी कंडीशन होती है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइन होती है, जैसे एमपी एमएलए का वोट, और सबसे बड़ी बात नॉमिनेशन के लिए जो 50 वोटों की समर्थन चाहिए। तो उसके लिए क्या हमने ये पहल की है और कंडीशन, एक ही कंडीशन है कि भाई 50 वोटर आपके पास होने चाहिए, वो एमपी या एमएलए कोई भी पूरे भारतवर्ष से कहीं से भी हो। और वही अपील मैंने की है कि नॉमिनेशन करने के लिए 50 वोटरों की मुझे आवश्यकता है। वो मैं अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। सत्ता पक्ष ने अपना उम्मीदवार चुन दिया है और विपक्ष के नाम पर 2 दलों ने घोषणा की है। माननीय शरद पवार जी ने और खड़गे जी ने, 2 दलों के नेताओं ने घोषणा की है। विपक्ष का नाम भर ऐसा लिया गया है, लेकिन केवल अब कोई लड़ ही नहीं रहा था। अब आपके सामने खुली बातें हैं। पहले पवार जी का नाम आया, उन्होंने मना कर दिया। फिर फारूक अब्दुल्ला जी का नाम आया, उन्होंने मना कर दिया। अब सिन्हा साहब को लाए हैं, तो इसलिए कोई और विकल्प ना हो और कोई भरे मन से और वहीं पर वोट करे या ना करे, तो विकल्प होना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि निर्दलीय के तौर पर हम खड़े हैं, हम लड़ना चाहते हैं। हमारा नॉमिनेशन फाइल होने के लिए 50 वोटर हमारा समर्थन करें, उसके बाद हमारा अधिकार होगा, हमारा व्यवहार होगा। हम प्रत्येक दल के यहाँ, सभी वोटरों के यहाँ वोट मांगने जाएंगे और उनसे अपना समर्थन मांगेंगे। पॉलिटिकल पार्टियों से कोई आपका कांटेक्ट हुआ है इस मामले? पॉलिटिकल पार्टियों से मेरा कांटेक्ट इतना हुआ है कि मैंने पत्र भेजे हैं। जो दोनों तरफ से जो 2 उम्मीदवार अभी चुने गए हैं, उन दोनों के चुनने से पहले मैंने पत्र भेजे हैं, जिनमें मैंने प्रधानमंत्री जी को भी भेजा है, गृह मंत्री अमित शाह जी को भी भेजा है और आदित्य योगी नाथ जी को भी भेजा है, सोनिया गांधी जी को पत्र भेजा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को भेजा है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भेजा है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को भेजा है, ममता बनर्जी को भी भेजा है, हमने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजा है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी भेजा है, हमने अरविंद केजरीवाल जी को भी भेजा है और पंजाब के मुख्यमंत्री को भी भेजा है। हमने सबको पत्र भेज के उनसे समर्थन के लिए मिलने का समय मांगा है। हमने इस बात को सबके सामने रख दिया है और आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम ये अपील कर रहे हैं, अगर ये कोई राजनीतिक लोग किन्हीं मजबूरियों के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हों, तो पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में बहुत सारे निर्दलीय चुनाव जीत कर आए प्रतिनिधि हैं। कम से कम वो इस बात की पहल करें, जो निर्दलीय प्रतिनिधि हैं वो इस बात की पहल करें कि हम महाराज जी को समर्थन देंगे और आपका नॉमिनेशन फाइल कराएंगे। हमारा नॉमिनेशन फाइल हो जाए, फिर हम सबके पास वोट मांगने जाएंगे और वो हमारी काबिलियत होगी कि हम चुनाव में फिर आगे बढ़ें। आपने पॉलिटिकल पार्टी को बोला कि पत्र भेजा है,
क्या जिन 50 लोगों का आप समर्थन लेंगे नॉमिनेशन के लिए, उनको आपने पत्र भेजा है अभी तक? नहीं, उनको किनको, वो तो कोई अलग लोग तो है नहीं, उन्हीं के अंदर। नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी तो अलग होगी, जो निर्दलीय है, तो उनका आप समर्थन ले रहे हैं, तो निर्दलियों को। अब निर्दलियों की हमने बात आज की है, हमने आज अपील की है निर्दलियों से आपके माध्यम से। अब हम व्यक्तिगत उनसे संपर्क करेंगे। आपसे पहले तो क्योंकि पार्टियों के नाम से उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के नाम से हो रहे हैं, व्यक्तिगत तो कोई कर ही नहीं रहा। अगर 2 लीडर हैं तो उन्होंने भी विपक्ष के नाम पर कहा है और पक्ष के नाम पर कहा है। हाँ, निर्दलियों की जहां हमने आज अपील की है, इस बात को देखते हुए कि यहाँ पार्टियों के नाम पर उम्मीदवारों की घोषित हो रहे हैं, तो नॉमिनेशन डालने के लिए अगर पार्टियां नहीं आगे आ रही तो कम से कम जो निर्दलीय प्रतिनिधि हैं वही हमारा समर्थन करें, उनके बल पर हम अपना नॉमिनेशन फाइल करें और उसके बाद हम वोट मांगे। फिर हमारा अधिकार होगा, हम हर जगह वोट मांगने जाएंगे, फिर हर जगह से हमें वोट मिल सकती है, वो अगला विषय होगा। जिस तरह से पक्ष और विपक्ष ने, कल बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है अपने राष्ट्रपति पद का, और विपक्ष ने भी घोषणा कर दी है, तो आपने पत्र भेजा है, तो उनसे कितनी आप उम्मीद रखते हैं? नहीं, विपक्ष का तो नहीं कह सकते, 2 नेताओं ने उनका नाम घोषित किया है, विपक्ष का नहीं कह सकते। विपक्ष में बहुत लोग हैं और जो न्याय की आश करते हैं, समानता की आश करते हैं, सामाजिकता की आश करते हैं, आध्यात्मिकता की आश करते हैं, ऐसे बहुत सारे विपक्ष में बैठे हैं। और उन्हीं से हमें भी ये भरोसा है, विश्वास है कि निर्दलीय के रूप में हमारा नॉमिनेशन फाइल हो, इस पर वो लोग आगे आएंगे। वो हमने आज आपके माध्यम से अपील की है और अब हम व्यक्तिगत भी मिलेंगे। आप साधु है, शुरू से सन्यासी हैं, और पॉलिटिकल के लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। तो पहले कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है जहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का आपने समर्थन किया है, जहाँ पॉलिटिकल पार्टियों से लिंक रहे हैं आपके? हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों से हमारे लिंक रहे हैं। हमारे यहाँ सभी राजनीतिक बड़े बड़े राजनेताओं का आना जाना, मिलना जुलना खूब रहा है। हमारे हरियाणा प्रदेश में जितनी पार्टियां हैं उनके लगभग सारे नेता, चाहे आज का मुख्यमंत्री हो या उससे पहले का मुख्यमंत्री हो या उससे पहले का मुख्यमंत्री हो, सभी का मेरे निवास पर आना जाना रहा है। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, आज भी संबंध हैं और केंद्र लेवल पर भी संबंध हैं, और सभी पार्टियों से हमारे अच्छे संबंध हैं। इसमें भाजपा के लोग भी हैं और कांग्रेस के लोग भी हैं। और हाँ, उसमें हमने पत्र लालू यादव के बेटे को भी लिखा है, जो हम बोल गए थे, तेजस्वी यादव को भी लिखा है। तो हमारे सभी से अच्छे संबंध हैं और व्यक्तिगत हमेशा रहेंगे भी। तो जीत की उम्मीद कैसे करते हैं? क्योंकि अगर मान लो 50 लोग आपका समर्थन करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, तो पक्ष और विपक्ष ने तो ऐलान कर ही दिया है, तो वो आपको सपोर्ट क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम चुनाव लड़ रहे हैं, जहां भी किसी ने सपोर्ट, वो तो अपने जो अपने उम्मीदवार को वो तो सपोर्ट करेंगे। चुनाव में हमेशा हो जाता है, ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाता है, वोट मांगी जाती है और सारे लोग कहते हैं हम तो आत्मा की आवाज में वोट करते हैं। इस चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं होता है, कोई कंडीशन नहीं होती है कि भाई एक दल वहीं सारी वोट देगा। वो देंगे, हमारे व्यवहार में काबिलियत होगी, मिलेगी वोट हमें। मान लो आपको और कल को राष्ट्रपति पद मिलता है, तो देश में कौन सी मूलभूत समस्या है जिन पर आप काम करेंगे? क्योंकि पहले रामनाथ कोविंद जी रहे हैं, वो बैकवर्ड जाति से आते हैं, और उन पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने कोई उनके लिए सोचा नहीं है, काम नहीं किया है। तो आप किस तरह से काम करेंगे? हम तो संत लोग हैं, इसलिए तो हमारी जरूरत है। संतों की कोई जाति नहीं होती है, और कबीर साहब ने तो कहा है कि जाति ना पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। इसलिए तो हमारी जरूरत है, एक वर्ग की तो कोई बात ही नहीं है। और जहां तक राष्ट्रपति को मूलभूत सुविधाओं के लिए, जो राष्ट्रपति जी का जो कार्य है, मूलभूत सुविधाओं पर कार्य करने के लिए तो राज्य सरकारें बनाई गई हैं, केंद्र की सरकार बनी है। आवश्यकता केवल उनको तो उसको संभालने की होती है, देखने की होती है। सबसे बड़ा जिम्मा तो राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा का होता है। सब ठीक ठाक चल रहा है, केवल उसको मॉनिटरिंग करना होता है। राष्ट्रपति का तो दायित्व ये है। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तो बहुत सारी हमारी संस्थाएं, हमारी म्युनिसिपल कमेटियां हैं,
फिर हमारे और भी आगे एमएलएज हैं, एमपीज हैं, राज्य सरकारें हैं, एमएलसी बहुत सारे हैं, उनको सिर्फ संभालना होता है। जो आध्यात्मिकता से खुश नहीं होता है वो राजनीति में आ ही नहीं सकता है, राजनीति में कुछ कर ही नहीं सकता है। आध्यात्मिकता परिपूर्णता है तभी तो हम इसके अंदर आ सकते हैं। जो आध्यात्मिक लोग हुए हैं उन पे कोई आरोप नहीं लगा है। दया धर्म का मूल है, जो धर्म के मूल से दूर चला जाता है उस पे आरोप लगता है। सत्य का मार्ग केवल एक होता है, अलग अलग नहीं हो सकता है। सत्य का तो एक ही मार्ग है, उसी पे से गाड़ी आज जाएगी, उसी पे से पहले गई है। इतिहास में युगों युगों में जब भी धर्मात्मा राजा आए हैं उनका एक ही आचरण है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, एक ही उनका स्वभाव है। गुण कर्म और स्वभाव से पूरा कार्य बनता है। मनसा वाचा कर्मणा, वो तो एक ही मार्ग है। अगर आपने यहां से मुंबई जाने का राजमार्ग बना दिया, आज जाओगे तो भी उसी मार्ग से जाना है, 50 साल के बाद जाओगे तो भी उसी मार्ग से जाना है। इसलिए सत्य का मार्ग है और संत लोग सत्य को लेकर चलते हैं, कभी आरोप नहीं लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। ये थे हमारे साथ स्वामी जसमेर सिंह जी, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्दलीय लड़ने के लिए घोषणा की है। तो देखते हैं कि उनको कितना समर्थन मिलता है। मैं रविंदर सिंह, MN TV, दिल्ली।